भारत की प्राचीन कहानियों के पहले 3 भागों में हमने जाना किस तरह देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। फिर भगवान ने किस प्रकार मोहिनी अवतार लेकर राहु का वध किया और तीसरे भाग में किस तरह से देवताओं ने राक्षसों से उस अमृत कलश को बचाया, जिससे 4 बूंदें भारत के विभिन्न पवित्र नदियों में अमृत की गिर गई थी, जहां पर कुंभ का मेला लगता है। अब इसके अंतिम भाग में हम सुनते हैं ये कथा। अमृत पीने के बाद देवता अमर और बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने राक्षसों को मारकर भगा दिया था। अब संपूर्ण पृथ्वी पर केवल इंद्र का शासन था। इंद्र स्वर्ग के साथ साथ संपूर्ण संसार के राजा हो गए थे। इतना वैभव पाकर सभी देवता अपने कार्यों से विचलित हो गए थे और भोग विलास की वस्तुओं का आनंद लेने लगे थे। उसी समय पृथ्वी पर एक महान तपस्वी हुए जिनका नाम था महर्षि दधीची। महर्षि दधीची की माता का नाम चित्ती और पिता का नाम अथर्वा था। अपना संपूर्ण जीवन महर्षि दधीची ने भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया। महर्षि दधीची को वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। अपने स्वभाव से ही वह बहुत ही दयालु और दूसरों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अपने तप और ध्यान के कारण महर्षि दधीची के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे। इधर इंद्र का तेज दिन ब दिन कम होता जा रहा था, जिससे इंद्रदेव को महर्षि दधीची से ईर्षा भाव उत्पन्न होने लगा। इंद्र को लगा कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। तब इंद्र ने महर्षि दधीची की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वे महर्षि की तपस्या भंग करने में विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंच गए, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र महर्षि के तप के अभेद कवच को भेद न सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ बैठे रहे। अपने असफल प्रयासों से हार कर इंद्र स्वर्ग लौट गए। उसी समय राक्षसों में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस पैदा हुआ, जिसका नाम था वृतासुर। कहते हैं वृतासुर अकाल का स्वामी था। वह धरती पर अकाल लाता था। एक बार वृतासुर ने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रादि देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। वृतासुर के देवलोक पर कब्जा करने के बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीच नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाकर वृतासुर राक्षस को मारा जा सकता है। इसीलिए इंद्र को जाकर महर्षि दधीची से उनकी अस्थियां मांगनी चाहिए। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। वह सोचने लगे कि जिस महान ऋषि की मैं हत्या करने का प्रयास कर रहा था, वह भला मेरी सहायता क्यों करेंगे। लेकिन इसके अलावा देवताओं के पास कोई उपाय नहीं था। इसीलिए सभी देवताओं ने इंद्र को महर्षि दधीची के पास भेजा। इंद्र ने महर्षि दधीची को प्रणाम किया और झिझकते हुए बोला, महात्मन, तीनों लोकों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इस पर महर्षि बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, हे इंद्रदेव, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्षि अपनी अस्थियों का दान करने के लिए तैयार हूँ। इंद्र यह सुनकर हैरत में पड़ गए। महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से अलग हो गई। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गई। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर तेजवान नामक वज्र बनाया। इसी वज्र के बल पर उन्होंने वृतासुर का वध कर दिया और तीनों लोग उसके भय से मुक्त हो गए। साथ ही देवताओं को भी अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो गया। वैसे तो भारत भूमि पर कई ऐसे परोपकारी राजा और साधु संत हुए हैं, जिनकी कथाएं आज भी मनुष्य मात्र को प्रेरणा देने का काम करती हैं। उन्हीं कथाओं में से एक महर्षि दधीची की कथा और उनका दान सबसे सर्वोपरि है। वह एक ऐसे ऋषि थे जो मानव जाति के हित के लिए अपना जीवन दान देने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। महर्षि दधीची अपने दान और अपने त्याग की वजह से
आज भी संसार में अमर बने हुए हैं। लाखों वर्षों बाद भी उनके दान को सभी लोग याद करते हैं। हमारे संस्कार चैनल के माध्यम से हम महर्षि दधीची के इस दान को, इस त्याग को नमन करते हैं। जब कभी भी लोक कल्याण की बात आती है तो निश्चित रूप से महर्षि दधीची का दान हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।